नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर बुद्धा टाइम्स और इस समय मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर भीमनगर की गली नंबर 6 में। गली नंबर 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पास में ही पड़ता है हमारा जो डीलर है मुनेश देवी। मैं सीधी आपकी जो मुलाकात करवा रहा हूँ वो देशबंदी युवा संगठन के जो संयोजक हैं मिस्टर सुमित कुमार एडवोकेट जी से मैं करा रहा हूँ। और यहाँ पर हम जैसे कि समस्याएँ हैं यहाँ पर लोगों की कि यूनिट किस तरह से कम हो जाती हैं, या फिर ये जो राशन आता है किन लोगों के लिए आता है, और या फिर अगर इस राशन का उपयोग कोई सरकारी गवर्नमेंट से रिलेटेड करा तो उसका अपराध क्या होगा, क्योंकि एक साथ ही संयोजक होने के साथ साथ ही एक वकील भी हैं। तो हम सीधे इनसे क्या अपराध के बारे में किस तरह से होना चाहिए तो हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल खबर बुद्धा टाइम्स में। जी, आज जैसे कि लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लॉकडाउन 4.0 की भी घोषणा जो मोदी जी हैं वो कर चुके हैं, अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है, दे दी जाएगी। तो जो तमाम लोग जो प्रवासी लोग हैं उनकी भी समस्या बढ़ती जा रही हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे कि अभी कुछ लोगों की समस्या थी यूनिट को कटौती को लेकर के या फिर 1 किलो राशन कम को लेकर के, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है इसका? देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है। एक राशन डिस्ट्रीब्यूशन लगभग 68 लाख इसके कम्यूटर्स हैं जो उससे बेनिफिट्स होते हैं। और जब बेनिफिशरीज़ की बात आती है तो जिस तरीके से ये राशंस के कोटेदार हैं इनके ऊपर भी अतिरिक्त जिम्मेदारी आती है। देश में एक दोहरी मार लगी हुई है। खाद्य आपूर्ति विभाग संतुष्टि करता है कि प्रत्येक जो हमारा कस्टमर है, ठीक है, जो APL के अंतर्गत आता है, BPL के अंतर्गत आता है और अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता है, उनका सुनिश्चित किया गया है कि उनको राशन पर्याप्त मात्रा में मिले। लेकिन ये शिकायतें बहुत आम हो गई हैं और हर जगह पे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि हम एक NGO से काम कर रहे हैं और NGO से जब ऐसी शिकायतें मिलती हैं तो हम इन लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त करते हैं कि भाई ये जो समस्या है आज नेशन थ्रेट है, इसमें तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। अभी हम लोग अपनी तरह से भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। अभी पिछले 1.5 महीने से हमारी टीम्स राशन शॉप्स पे काम कर रही हैं, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा रहे हैं, सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत है। जी, मुझे ये बताइए कि जैसे ये राशन किन लोगों के लिए आता है, और दूसरी चीज़ कौन लोग इसके हकदार, असली हकदार होने चाहिए, क्या गवर्नमेंट वाले भी इसे ले सकते हैं, और यदि नहीं लेते हैं तो अगर कोई गवर्नमेंट गरीब की आड़ में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला अगर इस राशन को लेता है तो उसका क्या अपराध होगा? देखिए, बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। जो आपका जो गवर्नमेंट जॉब पे व्यक्ति है उसका भी क्राइटेरिया है सर। अगर आप रेलवे में एक डेजिग्नेशन की बात करें, खलासी एक डेजिग्नेशन होती है, उसे कंपेयर करें तो अगर आज के मानक के अनुसार हमका दर तय करेंगे तो वो पात्र होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस केडर का व्यक्ति किस तरीके का लाभ लेना चाह रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है और उसकी सैलरी लगभग ये मान के चलिए 70-80 हज़ार है तो अपात्र की श्रेणी में है, और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और कोटेदार की भी जिम्मेदारी है कि उनका राशन डिडक्ट कराया जाए, काटा जाए। क्योंकि ये जो लाभ है ये सिर्फ APL के लिए है, BPL के लिए है, अंत्योदय योजना के लिए है, और सरकार इसमें बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है। अब भी क्या है कि 1 नेशन 1 राशन की एक स्कीम चल रही है। उसके तहत अगस्त में जितनी भी हमारी इंडिया में राशन शॉप्स हैं उन राशन शॉप्स को पूरी तरीके से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन ले सकता है। जी, अगर इससे कोई सरकारी वाला ले लेता है तो उसका अपराध क्या होगा, उस पर मतलब किस तरह से उसके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या अपराध होगी, इसकी धारा कौन सी लगनी चाहिए? देखिए, इसमें बहुत सारे एक्ट्स लागू होते हैं, ठीक है। एक तो हमारा PC एक्ट के अंतर्गत भी हम लोग इसको पंजीकृत करा सकते हैं मुकदमा, और एक होता है कि भाई अगर आप किसी सरकार कोई गवर्नमेंट सर्विस है, ठीक है, उसमें अगर आप फॉल्स डाटा करते हैं तो 420 का केस भी आप पे हो सकता है। अच्छा चीज़, दूसरी चीज़ मुझे बताइए कि जैसे कि आप हैं, आप देशबंदी युवा संघ से आते हैं, तो आप किस तरह से लोगों की इस समय जैसे लॉकडाउन की स्थिति में हैं, अभी जैसे राशन के लिए लोग परेशान हैं, तो अभी तक आपने किस तरह से सेवा कर रहे हैं आप लोगों की, क्या क्या कार्य किए आप? देखिए, Day 1 से हम लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन ब्रीच होने के बाद बहुत सारे सामाजिक संगठन सामने आए और वार्ड नंबर 1 के कुछ लोग भी शामिल आए, जिन्होंने निरंतर 2 दिन तक अपने भोजन की सेवा चालू कराई, और ये जो प्रवासी लोग थे उनको ये सेवा दी गई। उसके तुरंत बाद हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देखी, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी लोग ऐसे थे जो पैदल जा रहे थे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन से कुछ बसें चली थी, तो उसमें हमने यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उन्हें पहुँचाने का काम किया। बात आती है फिर जो
उसके बाद जो विकट समस्या आ जाती है वो आ जाती थी किराएदारों की, क्योंकि किराएदारों के पास कोई आपके पास राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, और सबसे बड़ी जो मार रही उनके लिए, उनको कोई सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। तो संगठन के माध्यम से हम लोगों ने अपने जो हमारे सदस्य हैं, हमने कुछ मंडी से अनाज उठाया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कराने का काम किया, और डे 1 से हम लोग डाटाबेस मेंटेन करने का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं। अभी भी एक योजना बनाई गई है जिसमें आपके प्रवासी जो मज़दूर हैं जो इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक 9800 करोड़ रुपए का एक पैकेज डिलीवर किया गया है। तो उस पैकेज को 1 महीने के अंदर लाया जाएगा, तो उससे वो लाभान्वित हो पाएंगे। उसमें आपके पर यूनिट 5 किलो चावल रहेगा और उसमें चने रहेंगे। जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारी जो बातचीत हो रही थी वो सुमित कुमार एडवोकेट जी से हो रही थी, जो कि देश बंधु युवा संगठन युवा संघ है उसके संयोजक हैं, और साथ ही उन्होंने बताया था कि किस किस तरह से, जैसे कि अगर कोई सरकारी है या प्राइवेट है सेक्टर में काम करने वाले हैं या फिर कोई प्रवासी मजदूर हैं, किन के लिए राशन मिलना चाहिए। और साथ ही यदि आपको ये खबर अगर अच्छी लगे तो सीधा इस खबर को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना। आप वीडियो पर किसी तरह का भी कमेंट कर सकते हैं, अच्छा हो या फिर इसमें कुछ मिस्टेक है, कोई भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, लेकिन सब्सक्राइब करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो बेल आइकन होता है वो बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो हैं या खबर हैं उनके भी नोटिफिकेशन आते रहें। तब तक के लिए मैं धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा मैं कैमरामैन प्रताप सिंह के साथ, खबर बुद्धा टाइम्स।